ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज का विषय है माता बगलामुखी की शक्ति। माता बगलामुखी वो हैं जो अशुभ शब्दों को रोकना और वाणी को दिव्य बनाना। राजयोग में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सुंदर, गहरा और शक्तिशाली विषय लेकर बैठे हैं और यह विषय है अशुभ शब्दों को रोकना, नकारात्मक वाणी को शांत करना और अपनी वाणी को दिव्य शक्ति से भरना या दिव्य शक्ति बनाना। आपने माता बगलामुखी का नाम ज़रूर सुना होगा। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने अशुभ बोलने वालों की वाणी रोक दी। जो अशुभ शब्द थे उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। आज हम इस बात को डर, चमत्कार या कहानी की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति की तरह समझेंगे। समझ हमारे भीतर तक उतरती है क्योंकि ब्रह्म कुमारीज के ज्ञान में एक बहुत सुंदर सत्य बताया गया है। शक्ति बाहर नहीं होती है, शक्ति आत्मा के भीतर होती है। देवी देवता की शक्ति का वास्तविक रूप आत्मा की शक्ति है। पहला है, शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन शक्ति बहुत बड़ी है। भाई बहनों, जब हम सोचते हैं कि शब्द क्या कर लेंगे, लेकिन एक शब्द किसी का जीवन बना सकता है और एक शब्द किसी का जीवन बिगाड़ भी सकता है। एक शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और एक शब्द किसी की आंखों में आंसू भी ला सकता है। हमने देखा है, कोई कह देता है तुमसे नहीं होगा और सामने वाला अंदर से टूट जाता है। कोई कहता है अरे तुम तो कर सकते हो और सामने वाला उठ खड़ा होता है। तो समझिए, शब्द साधारण नहीं है, शब्द हमारी ऊर्जा है और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो वह कर्म बन जाती है। प्रकृति का उदाहरण है हवा और खुशबू। आप प्रकृति को देखिए, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हवा का प्रभाव हर जगह होता है। अगर हवा शुद्ध है तो हम सांस लेते ही ताज़ा महसूस करते हैं। अगर हवा दूषित है तो हम बिना देखे ही परेशान हो जाते हैं। बस यही बात वाणी की है। वाणी भी हवा जैसी है। अगर वाणी मीठी है, वातावरण शांत होगा। वाणी कटुल है तो वातावरण भारी हो जाएगा। वाणी व्यर्थ है तो ऊर्जा बर्बाद। वाणी सत्य और शुभ है तो वातावरण को पवित्र बना देती है। तीसरा पॉइंट है, माता बगलामुखी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अब हम जानते हैं असली अर्थ पर। माता बगलामुखी के बारे में कहा जाता है उन्होंने अशुभ शब्दों को रोक दिया और जीभ निकाल दी। इसका मतलब है, इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है, उन्होंने नकारात्मक वाणी की शक्ति को समाप्त कर दिया। उन्होंने व्यर्थ शब्दों की गति को रोक दिया। उन्होंने अपशब्दों की जड़ को काट दिया। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। अशुभ को जवाब देकर नहीं, शक्ति से रोका जाता है। इट मीन्स जब नेगेटिव थॉट्स आए तो उन नेगेटिव थॉट्स को तुरंत रोकने के लिए पॉजिटिव थॉट्स लाना है, जिससे नेगेटिव थॉट रुक जाएगा अर्थात कट जाएगा। और ज्ञान कहता है, बाबा कहते हैं, वाणी आत्मा की स्थिति का एक्सरे है। ब्रह्म कुमारीज में बाबा के ज्ञान में एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, जैसी स्थिति वैसी वाणी। वाणी आत्मा की स्थिति का एक्सरे है। अगर अंदर क्रोध है तो वाणी में कटुता आ जाएगी। अगर अंदर ईगो है, अहंकार है, तो वाणी में ताना आ जाएगा। अगर अंदर भय है तो वाणी में घबराहट आ जाएगी और अगर अंदर शांति है तो वाणी में ठंडक आ जाएगी। प्रकृति का उदाहरण है जैसे नदी और कीचड़। अब नदी का उदाहरण, जब नदी साफ बहती है तो लोग उसमें स्नान भी करते हैं, पानी भी पीते हैं और खेतों को भी जीवन मिलता है। लेकिन इसके विपरीत कीचड़ वाली नदी को यूज नहीं किया जाता।
वाणी भी एक नदी है। अगर वाणी शुद्ध है वह दूसरों का जीवन बना देती है। अगर वाणी में कीचड़ होगा तो वो दूसरों को परेशान करेगी, दुख देगी। सबसे बड़ा सत्य है वाणी पहले संकल्प में बनती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वाणी अचानक नहीं निकलती। पहले भीतर एक संकल्प बनता है, फिर वह संकल्प शब्द बनता है, और फिर शब्द कर्म बन जाता है, और फिर कर्म संस्कार बन जाते हैं। इसलिए माता बंगलामुखी का आध्यात्मिक संकेत है, अशुभ शब्दों की जीभा निकालनी है तो पहले अशुभ संकल्पों की जीभा निकालो। 7वां पॉइंट है, व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं? भाई बहनों, व्यर्थ संकल्प वो होते हैं, उनमें मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कोई समझता नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, अब क्या होगा, ये दुनिया खराब है, वो बहुत गलत है। मतलब क्या, क्यों, कैसे। ये संकल्प पहले अंदर आग बनते हैं, फिर वाणी में निकलते हैं, और फिर संबंधों में जलन पैदा करते हैं। तो इन क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क पर बिंदी लगानी है। हमेशा 3 बिंदी याद रखें, मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी और परमात्मा बिंदी। जब बिंदी बुद्धि में, स्मृति में होती है तो क्यों, क्या स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति का उदाहरण है जैसे आग और पानी। तो आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है, आग को आग से नहीं बुझा सकते। वैसे ही नकारात्मकता को नकारात्मकता जवाब से नहीं रोक सकती। अगर नकारात्मकता को रोकना है तो शुभ भावना के फूल देने होंगे, जिससे शांति स्थापित हो सके। यही बंगलामुखी की शक्ति है। 9वां उदाहरण है, कांटा नहीं फूल बनिए। अब एक सुंदर उदाहरण सुनिए। किसी ने एक बार कहा, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कांटे और एक फूल। आपको कौन सा बनना पसंद है? कांटा किसी को छू ले तो दर्द देता है, लेकिन फूल अगर किसी को छू ले तो उसके पूरे जीवन में सुगंध ही सुगंध कर देता है। वैसा ही हमारा व्यक्तित्व है। यदि हम किसी भी आत्मा के जीवन में एक बार भी काम आते हैं, शुभ भावना देते हैं, मदद करते हैं, तो वह संपूर्ण जीवन हमें याद भी रखता है। उसी विपरीत कांटा बनकर किसी को फूल बन रही हूँ और यह पहचान हमारी वाणी से होती है, तो कभी कांटा नहीं बने। कांटा बनना मतलब मुख से कभी कड़वा नहीं बोले, फूलों की तरह शुद्ध बोले। क्योंकि जब हम हमारी वाणी से श्रेष्ठ शब्दों का निर्माण करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते हैं, वह निर्माण हमारा कर्म बनकर भाग्य भी बनते हैं, और भाग्य ही हमारा संस्कारों में आना शुरू होता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता है, भीतर चलता है। हम सोचते हैं लड़ाई बाहर है, नहीं, लड़ाई सदैव हमारे संकल्पों में चलती है। किसी ने गलत कहा, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, लेकिन असली लड़ाई भीतर है। मैं प्रतिक्रिया करूं या शक्ति में रहूं, मैं गुस्सा करूं या शांत रहूं, मैं बदला लूं या माफ़ कर दूं। आज जो आत्मा इस भीतर की लड़ाई को जीत लेती है, वही वास्तव में देवी बन जाती है। बंगलामुखी शक्ति का सबसे सुंदर रूप है पोज पावर। अब मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट बताती हूँ। बाबा कहते हैं पोज पावर मतलब बिंदु लगा देना, यानी बोलने से पहले 2 सेकंड रुक जाना। ये 2 सेकंड कई रिश्ते बचा लेते हैं। जब भी आपको लगे कि अब बोलना है, उसी वक्त सोचें, चलो छोड़ो, बाबा सब देख लेगा। बिंदी लगाओ और बोलो, जो कर रहे हैं इनका कर्मा, मैं कर रही हूँ मेरा कर्मा है। ये भी बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी परमात्मा की बच्ची है। ये सदैव याद रखें, हर इंसान में बाबा का बच्चा आत्मा ही है। हर आत्मा बाबा का बच्चा ही है। और ये सोच जब बुद्धि में चलती है तो स्वतः ही क्रोध शांत हो जाता है। बिल्कुल,
प्रकृति का उदाहरण जैसे समुद्र की गहराई। अब समुद्र को देखिए, समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, कभी तेज कभी शांत, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है। यही राजयोग है। दुनिया की बातें सतह पर लहराती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति, आत्मिक स्थिति समुद्र की गहराई है। जब हम गहराई में चले जाते हैं तो लहरें स्वतः ही हिलना बंद कर देती हैं। अब राजयोग का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? राजयोग का सबसे बड़ा मंत्र है मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं क्रोध नहीं हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं अपमान नहीं हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मैं शांत हूँ, और जब मैं शांति हूँ तो मेरी वाणी भी शांति बन जाती है। देखा, एक आत्मा शब्द में कितनी शक्तियाँ समाहित है। जब बुद्धि में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के साथ उसके सातों गुण एक साथ अवतरित हो जाते हैं। स्मृति मात्र से ही आत्मा के सातों गुण याद आ जाते हैं कि मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा प्रेम हूँ, मैं आत्मा ज्ञानी हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। ये सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। आगे का पॉइंट है, एक बहुत सुंदर पॉजिटिव उदाहरण है। अब एक परिवार में बहू और सास के बीच रोज तनाव रहता था। बहू कुछ बोलती, सास जवाब देती और घर में वातावरण भारी रहता। एक दिन बहू ने राजयोग में एक बात सीखी, जब सामने वाला नकारात्मक बोले तो मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है। उसने अभ्यास किया, जब सास ने ताना देती वह चुप हो जाती, वह अंदर कहती मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। वह अपने मन में शिव बाबा मेरे साथ है महसूस करती। कुछ दिन बाद क्या हुआ, सास ने खुद कहा, पहले तुम जवाब देती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब तुम शांत रहती हो तो मेरा गुस्सा खुद ही समाप्त हो जाता है। भाई बहनों, यही बंगलामुखी की शक्ति है कि जब हम शांत होकर परिस्थितियों का सामना करते हैं कि ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। ये सिर्फ जब भी कोई परिस्थिति आए तो एक गाने की तरह, रिकॉर्डिंग की तरह हमारी बुद्धि में बजना शुरू हो जाए, वहीं पे परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं कि मैंने तो यूज किया लेकिन काम नहीं किया, लेकिन जब सामने परिस्थिति आए उस वक्त अगर शब्दों को 1 या 4 या 5 बार दोहराते हैं तो काम नहीं करता, लेकिन यदि वह गाना बन जाए, रिकॉर्डिंग का गाना बन जाए, तो वो बिल्कुल ही काम करता है, स्वतः ही काम करता है। अब हम एक और गहरी बात समझें। अशुभ शब्द केवल दूसरों के लिए नहीं होते हैं। अशुभ शब्द हमारे अपने भीतर भी तो होते हैं। हम खुद को भी तो कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बार बार वही गलती करती हूँ। भाई बहनों, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, कभी भी खुद के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। ये अशुभ शब्द है और माता बंगलामुखी का संदेश है, अपने भीतर के अशुभ शब्दों को रोक दो। इसके बदले आप कहो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगी, ये तो मेरे से हुआ ही पड़ा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने तो ये बार बार किया है, बहुत अच्छा किया है, मुझसे गलतियाँ नहीं होती है, मैं बहुत अच्छे से इसको कर सकती हूँ। यही शब्द अगर हम बार बार दोहराते हैं तो वही शब्द हमारे संस्कार बनते हैं, और प्रतिक्रिया क्या होती है, हमारा हर कर्म अच्छा होने लगता है, आत्मविश्वास प्रगाढ़ शक्तिशाली बनने लगता है। प्रकृति का उदाहरण है बीज और वृक्ष। बीज छोटा होता है लेकिन उसके अंदर पूरा वृक्ष छिपा होता है। समझे, आत्मा कितनी छोटी है और संस्कार कितने सारे हैं। संस्कारों रूपी वृक्ष को अगर बदलना है तो परमात्मा शक्ति रूपी पानी आत्मा को देना होगा, आत्मा को संकल्पों से देना होगा। पानी क्या है? संकल्प। संकल्प रूपी जब पानी हम आत्मा रूपी बीज को देते हैं तो संपूर्ण
संस्कार रूपी झाड़ स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। एक संकल्प छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा भविष्य छिपा होता है। अगर संकल्प शुद्ध है, भविष्य शुभ है। अगर संकल्प अशुभ है तो भविष्य भारी। इसलिए शुभ संकल्प बोइए, शुभ जीवन काटिए। जैसे संकल्प बोएंगे वैसा ही शक्तिशाली जीवन बनता जाएगा। वाणी का श्रेष्ठ नियम है, कम बोलो, मीठा बोलो और सच बोलो। बाबा कहते हैं, कम बोलो, मीठा बोलो और सच बोलो और धीरे बोलो, ज़रूरत का बोलो, समय पर बोलो। जब समय पर बोलते हैं तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। यह नियम अपनाने वाला व्यक्ति स्वतः ही बंगलामुखी शक्ति में आ जाता है। समझ रहे हो? बंगलामुखी शक्ति कोई एक देवी नहीं है, वह शक्ति हर आत्मा में है और उस शक्ति का बार बार यूज करने से वो शक्ति हर आत्मा के भीतर जागृत हो जाती है। तो जब इस शक्तियों को आप यूज करते हो तो आप स्वतः ही बंगलामुखी शक्ति से भर जाते हो। जब भी कोई गलत बोले तो हम चुप रहे नहीं। राजयोग चुप रहने की कमजोरी नहीं सिखाता, राजयोग सिखाता है शांति में रहकर सही बोलना, यानी आवाज़ ऊंची नहीं। आपको यदि बोलना है, सामने वाले से ऊंची आवाज़ में ना बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, शब्द को सहज तरीके से बोले। शब्द कठोर नहीं, बिल्कुल सत्य हो और स्पष्ट हो, यही दिव्य वाणी है। जैसे कि कोई भी बात आए तो उस बात को हंसी के साथ, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ यदि बोला जाए तो वही बात एक हंसी के अंदर आप सामने वाले को बोल देते हो और उस बात का सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और ठेस भी नहीं लगती। शिव बाबा की छत्र छाया। सबसे बड़ी सुरक्षा भाई बहनों, जब हम खुद को अकेला समझते हैं, तब हम जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। इट मीन्स कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। आज भी बाबा ने कहा है कि बाबा को और खुद को कंबाइंड रखना है। बाबा को सदैव कंबाइंड रखो। मैं आत्मा परमात्मा बाप के सदा साथ हूँ। मेरा बाबा मेरे साथ है। जब दुनिया बनाने वाला परमात्मा मेरे साथ है तो मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? लेकिन जब हम यह याद करते हैं कि मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ, तब आत्मा को सुरक्षा मिलती है और सुरक्षा मिलते ही वाणी पवित्र हो जाती है। क्या कहा बाबा ने? मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूँ और सुरक्षित हूँ। छत्र छाया कहते ही हमारा ऑरा पावरफुल बन जाता है और एक सुरक्षा कवच बन जाता है, और वो सुरक्षा कवच तुरंत नेगेटिव थॉट को कट कर देता है और वहीं से पावर मिलना शुरू हो जाता है और तभी से वाणी पवित्र हो जाती है। अंतिम संदेश मेरा यही है कि देवी बनने का अर्थ यह नहीं कि किसी को डराया जाए, किसी को चुप कराया जाए या किसी पर शक्ति दिखाई जाए। कभी भी अपने अधिकारों का मिसयूज नहीं करें। देवी बनने का अर्थ है मेरे अंदर इतनी शांति हो, स्थिरता हो कि मैं अशुभ मेरे सामने टिक ना सके। जब सामने वाले को ये पता चलेगा कि आप कितनी शांति से उन्हें रिप्लाई कर रहे हैं, तो सामने वाले की फिर हिम्मत नहीं होती है कि वो आपसे क्रोध में आके बात करे। वो दूर से ही देख लेगा, इनके सामने अपना जोर नहीं चलने वाला, तो वो आएगा और पास से ही गुजर जाएगा, वो नहीं बोलेगा आपसे फिर। अंत में छोटा सा शक्तिशाली संकल्प। अब मैं आप सभी को एक छोटा सा अभ्यास करना बताती हूँ। धीरे आत्मिक स्थिति में टिके और फिर ये संकल्प बोलें। धीरे और शांति से बोलें। ओम शांति। मैं आत्मा शांत हूँ।
हर शब्द को महसूस करें, आत्मा रूप में देखें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु बिल्कुल शांत हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरी वाणी शुभ वाणी है, मेरी दृष्टि शुभ दृष्टि है, मेरे संकल्प शुभ संकल्प हैं। मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। मेरे हर शब्द सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। मेरी स्थिति सदैव स्थिर है। मैं शांति की शक्ति हूँ। मैं शुभ की शक्ति हूँ। मैं बंगलामुखी शक्ति का आध्यात्मिक रूप हूँ। ओम शांति। इस तरीके से ये शब्द आप लिख भी सकते हैं। इन शब्दों को लिखकर यदि आप निरंतर योग में अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आप में वो बंगलामुखी शक्ति समा जाएगी। ये शब्द साधारण शब्द नहीं है। शब्द भले छोटे हैं लेकिन इसकी शक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये छोटे छोटे शब्द ही आपको बहुत शक्तिशाली और पावरफुल बना देंगे। इनका निरंतर अभ्यास आपके जीवन में आपके संस्कारों को परिवर्तन करेगा। आपके संस्कार बदलना शुरू हो जाएंगे। आप स्वतः देखेंगे यदि आप 7 दिन अमृत वेला उठकर इन संकल्पों का यूज करोगे तो आपके जीवन में वो संकल्प सुबह से लेकर शाम तक काम करेंगे। और जब आप लगातार इन संकल्पों को दोहराते हैं तो वो 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन इस तरीके से जब लगातार करते हैं तो वो बार बार अभ्यास के कारण हमारा संस्कार बन जाता है और यही से संस्कार परिवर्तन होना शुरू होता है। अगर भाई बहनों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जीवन में ज़रूर अपनाएं और अपने संस्कारों को शीघ्रता से परिवर्तन करना शुरू करें ताकि हम आत्माएं बाबा की आशाओं पर खरा उतरें। बाबा आज मुरली में कहते हैं, अब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो बच्चे। तो हर एक आत्मा को मैं यही शुभकामना देती हूँ कि हर आत्मा के संस्कार अब तेजी से परिवर्तन होना शुरू हो। हर आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बने तो हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारी ऊर्जा और हमारी आत्मा का भाग्य सब बदल जाएगा। क्योंकि देवी वही है जो खुद को जीत ले, शक्ति वही है जो अशुभ को शांत कर दे और राजयोग वही है जो आत्मा को दिव्य बना दे। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं। इस रीति से सभी गुणों में फूल बनना है, यानी गुणों को फूल की तरह विकसित करना है ताकि वे पूर्ण और सुंदर बन जाएं। अव्यक्त बाप दादा के अनुसार यह गुणों को परिपक्व बनाने की विधि है जिससे व्यक्ति फरिश्ता स्थिति प्राप्त कर सकता है। क्या आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये कहकर आप इसे अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। हर एक आत्मा को बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर आत्मा तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हर आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन करने का आपका सहयोग मिले। आपका सहयोग परमात्मा सहयोग बनेगा उनके लिए और आपको भी परमात्मा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।